हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे सेशन को CHSL मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे एंड कमेंट करके बता देंगे ऑडियो वीडियो से परफेक्ट है या नहीं, फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। चलिए, तो सारे बच्चे आ जाइए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, फिर स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। ओके, सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस स्क्रीन पर, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे राइट। आज के सेशन में हम केवल प्रैक्टिस करेंगे, एक्सप्लेनेशन बहुत कम किया जाएगा, ठीक है। एडजस्ट और मेक राइट करेक्ट अमेंड, मतलब बिल्कुल जो अमेंड की मीनिंग क्या होती है, चेंजेस करना, चेंजेस करना। तो करेक्ट और राइट चेंजेस करना क्या बोलते हैं, रिक्रूट, रिक्रिएट, रिकोर्स या फिर रेक्टिफाई। आंसर क्या होगा, रिक्रूट नहीं होगा, रिक्रीट भी नहीं होगा, सॉरी रिक्रिएट। आंसर गाइस हो जाएगा रेक्टिफाई करना, बिल्कुल बदलाव करना, चेंजेस करना। तो वो चेंजेस जो बिल्कुल करेक्ट होते हैं उन्हें हम रेक्टिफाई बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, बी इट अ चार्ट और अ रिफ्रेशिंग लेमन, लेमन इज द नीड ऑफ द आर इन डैश समर्स। क्या होगा बताइए। देखिए, बी इट अ चार्ट और अ रिफ्रेशिंग लेमनेड, लेमन इज द नीड ऑफ द आर इन डैश समर। बेंजिंग का मतलब क्या होता है, टकराना। फ्रीजिंग मीन्स क्या होता है, जमना। स्कॉर्चिंग मीन्स होता है झुलसना, 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 ठीक है। एंड एलिवेटिंग मीन्स होता है कम करना, कम करना। सो बी इट अ चार्ट और अ रिफ्रेशिंग लेमनेड, लेमन इज द नीड ऑफ द आर इन स्कॉर्चिंग, मतलब होता है झुलसता हुआ समर, मतलब एकदम गर्मी के टाइम में ना लेमनेड यानी कि जो नींबू का शरबत होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, रिफ्रेशिंग होता है या जरूरत होती है ना। नेक्स्ट, they will go to bed early since they have to get up at 5 on the morning। ग्रामेटिकल एरर बताना है, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। चलिए जी, स्टार्ट हो जाइए फटाफट से यार, फटाफट से वीडियो को शेयर भी करते रहो। मोटिवेशन बहुत कम होता चला जा रहा है आज के टाइम में, ऐसा क्यों हो रहा है वो आप बताएंगे, क्योंकि आपको ही आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन द मॉर्निंग नहीं होता है, इन द मॉर्निंग होता है। आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, आपको बताना है फोर्थ क्वेश्चन में एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेपोजिशन। किस सेंटेंस में एप्रोप्रिएटली प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। इट हैज बीन raining till morning, it has been raining from morning, it has been raining by morning, it has been raining since morning। तो आपको पता है कि पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम since का यूज करते हैं, और सुबह से बारिश हो रही है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Our office is in the second floor of the skyscraper। आंसर क्या होगा बताइए। ओके, इन द सेकेंड फ्लोर नहीं होता है, ऑन द सेकेंड फ्लोर होगा, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट, हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज और वर्थ। तो अगर आप शो कर रहे हो एक्सेसिव ओपिनियन अपने अपीयरेंस का, एबिलिटीज का और वर्थ का, तो क्या बोलते हैं, सुपीरियर, वेन और ओटियोज या डोमिनियरिंग। बताएंगे गाइस क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर गाइज हो जाएगा वेन। वेन मीन्स क्या होता है, घमंड होता है ना, इगोइज्म होता है। तो बहुत ज्यादा अपने एबिलिटीज का शो ऑफ करना, दैट इज वेन। नेक्स्ट, ओटीज क्या होता है गाइज, ओटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओटीज का मतलब होता है खोखला, खाली।
और इंटिमिडेट करना, मतलब डोमिनेट करना, इंटिमिडेट करना, किसी को बिल्कुल काबू में कर लेना वो होता है, कंट्रोल में कर लेना वो होता है। एंड सुपीरियर मीन्स होता है श्रेष्ठ। ओटीज मीन्स होता है एम्पटी होना, एम्पटी होना, ठीक है। नेक्स्ट, वन मस्ट लर्न टू डैश अ लाइन बिटवीन वंस प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ में एक डैश होना जरूरी है। ड्रॉ, कैच, ब्रिंग या गेट। लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ। तो वो टाइम जब दिन और रात जो है वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो उस हम टाइम को क्या बोलते हैं? उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? जब डे और नाइट बिल्कुल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, टाइमिंग बिल्कुल बराबर होती है, उसे हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। सेकेंड ऑप्शन गाइस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बीट अराउंड द बुश। इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी बताइए जी। बीट अराउंड द बुश, चलिए जी, तो बिल्कुल जो पॉइंट वाली बात है उसे अवॉइड करके बाकी सब बोल देना, दैट इज बीट अराउंड द बुश, है ना। सो अवॉइड द मेन पॉइंट बाय टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे। तो गोल गोल घुमा करके बातें करना, उसे हम कहते हैं बीट अराउंड द बुश। चलिए, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। बिलीफ, बीनीथ, बेली या फिर बेलो। बीनी, बताइए क्या होगा। सो गाइज, यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था वो बीनीथ होना चाहिए था, बट क्योंकि बीनीथ भी करेक्ट है तो इस क्वेश्चन में कोई भी आंसर इनकरेक्ट नहीं है, सभी के सभी करेक्ट है ना। बीनीथ का आप जानते हैं बीनीथ मीन्स क्या होता है? नीचे। तो बीनीथ की यही स्पेलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। Regardless of their diversity, all flowers have a uniform function, that reproduction of the species through the production of seed। आपको एंटोनिम बताना है डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी का एंटोनिम क्या होगा? चलिए, सो मेलनकली मतलब होता है दुखी, इक्विलिब्रियम मीन्स होता है समान, अफिनिटी मीन्स होता है बिल्कुल फ्रेंडशिप होना, है ना। यूनिफॉर्मिटी हो जाएगा। डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नता, और यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है एकता, मतलब समानता कह सकते हैं कि जब चीजों में समानता होती है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मिटी, जब विभिन्नता होती है तो उसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी। तो आंसर गाइज इसका एंटोनिम हो जाएगा डी ऑप्शन, यूनिफॉर्मिटी। विजिटिंग अ बुक फेयर ऑलवेज फिल्स मी हार्ट विद अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन। आपको सेटिस्फैक्शन का सिनोनिम बताना है, क्या हो जाएगा? सेटिस्फैक्शन, रिफ्रेशमेंट, प्राइड, कंटेंटमेंट या फिर ब्लिस। सेटिस्फैक्शन को और क्या बोल सकते हो आप? सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि, तो मैम रिफ्रेशमेंट मीन्स होता है ताजगी, प्राइड मीन्स होता है घमंड, ब्लिस मीन्स होता है खुशी, और कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतुष्टि। तो आंसर गाइस हो जाएगा यहाँ आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, 13th में गाइस आपको एक्टिव वॉइस बतानी है। वॉच द मैसेज गिवन बाय हिम, इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा बताइए। चलिए, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव में आप डिड का यूज करते हैं, और डिड के साथ आप V1 यूज करते हैं, V2 यूज नहीं करते हैं, तो CBA नहीं होगा, केवल डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। डेलिबरेट का सिनोनिम क्या होगा? कैजुअल, हेस्टी, प्लान्ड या रस्ट। सिनोनिम क्या होगा बताइए। चलिए, तो डेलिब्रेट की मीनिंग होती है जानबूझ करके, इसका एंटोनिम हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा प्लान्ड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्लान्ड हो जाएगा, सी ऑप्शन है। रस्ट मीन्स होता है जल्दी में, हेस्टी मीन्स होता है जल्दी में, कैजुअल मतलब जो चीजें बहुत फॉर्मल होती हैं, कैजुअल होना, है ना। नेक्स्ट, प्लान्ड। सी सैड शी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स, इसका क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए, तो मस्ट का आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ये हैड टू हो जाएगा, मस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर हैज टू नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में, तो इधर हैड होना चाहिए था। यहाँ मस्ट आप रिपीट नहीं करोगे, कुड कैपेबिलिटी के लिए यूज करते हो, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी सैड दैट शी हैड टू लीव ऑल द बैड हैबिट्स, सी ऑप्शन हो जाएगा।
मैग्नीफाई इसका सिनोनिम क्या होगा? एक्सपैंड, मैग्नानिमस, मिनिएचर, अंडर एम्फेसिस, एम्फेसाइज। मैग्नीफाई मतलब होता है एम्पलीफाई करना, मतलब किसी चीज को बढ़ाना, तो एक्सपैंड हो जाएगा इसका सिनोनिम। मैग्नानिमस मीन्स होता है उदार होना, मिनिएचर मीन्स होता है छोटा होना, अंडर एम्फेसाइज मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, लेट डाउन करना, डिस्क्रिमिनेट करना। नेक्स्ट आ जाओ। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है इस क्वेश्चन में क्या है? क्लीमेंसी, एवेरिसस, हेजमनी या नोस्टाल्जिक, बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लीमेंसी मीन्स होता है दया, अवेरिसस की स्पेलिंग रॉन्ग है, अवेरिसस मीन्स होता है लालची, है ना, तो अवेरिसस की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है, ये करेक्ट स्पेलिंग है इसकी, है ना, CIOUS होगा लास्ट में, UOS नहीं होगा, तो सेकेंड ऑप्शन गाइस करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, इसमें क्या हो जाएगा इसकी पैसिव वॉइस? देखिए लाफ्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये V2 है, तो मतलब सेंटेंस की पैसिव वॉइस में वॉज, वर प्लस V3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर वर बीइंग है, यहाँ पर वर लाफिंग है, यहाँ पर बिकेम यूज किया गया, केवल सेकेंड ऑप्शन गाइस करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 19th, one who has the ability to do many different things, वो इंसान जो बहुत सारी चीजों को कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्सेटाइल, अडेप्टेबल, एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट। सो नो डाउट उसे हम कहते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, ठीक है। अडेप्टेबल जो अडेप्ट कर ले, जो अपने आप को जो है वो कर ले। एक्सपर्ट होता है क्या? एक्सपर्ट होना मतलब स्किल्ड होना, और स्पेशलिस्ट होता है जो विशेषज्ञ हो, तो आंसर वर्सेटाइल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। There are dash, चलिए इसका क्या होगा आंसर? देखिए यहाँ पर आर का यूज किया गया है, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, तो नाउन हमने क्या यूज किया है यहाँ पर? रिपोर्ट्स कर दिया, तो इसका मतलब पी आ जाएगा हमारा सबसे पहले, क्योंकि टू प्रिपेयर है, नॉन फूड है और गेट इनफ है, तो ये नहीं होगा। आर आया है तो नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल होगा, तो हमने पी कर लिया। रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप्स एंड अदर के बाद फिर क्या आएगा? नाउन ही आएगा, क्योंकि अदर एडजेक्टिव है, तो इसके बाद नाउन ही करोगे या प्रोनाउन करोगे, प्रोनाउन कहीं नहीं है तो नाउन ही आएगा। हम देख रहे हैं भाई गेट वर्ब है, रिपोर्ट्स हो ही गया है, टू प्रिपेयर वर्ब आ गया है, तो आंसर हो जाएगा नॉन फूड। तो हम पी के बाद आर का यूज करेंगे। पी के बाद कर लिया आर, नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग टू, टू के बाद अब टू फिर से दोबारा तो आएगा नहीं, टू के बाद एस ही आएगा, तो टू गेट इनफ स्टॉक इनटू देयर वेयर हाउसेस टू प्रिपेयर फॉर द क्रिसमस रस, तो क्यू हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। ये पैसेज है, और पैसेज पढ़ के सॉल्व करते हैं फटाफट से। मेमोरी लॉस विद एजिंग इज डैश अ नेचुरल एंड नॉर्मल डैश, द सिम्टम्स रेंज फ्रॉम फॉरगेटिंग सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड डैश familiar tasks such as driving or banking. However, there can be several other factors dash for it, and these vary from person to person. Memory loss can be dash or total depending upon the condition. तो मेमोरी लॉस के बारे में सीधी बातें हम कर रहे हैं, तो बताएंगे 21 में गाइस हम क्या फील करेंगे। मेमोरी लॉस विद एजिंग इज डिनाइड, रिगार्ड, कंसीडर्ड या कंसीडर। मेमोरी लॉस यहाँ पर मेमोरी लॉस को माना जाता है, तो बेटा कंसीडर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसीडर्ड हो जाएगा। सेकेंड डी ऑप्शन है। कंसीडर्ड अ नेचुरल एंड नॉर्मल डैश ट्रायल, टाइप, मेथड या प्रोसेस। मेथड होता है तरीका, ट्रायल होता है सुनवाई करना, जो हम कोर्ट में करते हैं सुनवाई। टाइप मतलब होता है प्रकार, एंड प्रोसेस मीन्स होता है प्रक्रिया। तो जिन चीजों में बेटा टाइम लगता है ना, जैसे कि मेमोरी लॉस थोड़ा 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 ग्रेजुअली होता है, मतलब एक ही बार में नहीं हो जाता, ग्रेजुअली होता है, तो इसे हम प्रोसेस बोलेंगे, टाइप नहीं बोलेंगे। टाइप होता है प्रकार, कितने टाइप की बात हम कर रहे हैं, बट यहाँ प्रोसेस की बात चल रही है कि मेमोरी लॉस जो है ना, ये इसका धीरे धीरे का प्रोसेस चलता है सब। तो आंसर सेकेंड में हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद देखेंगे हम क्या हो जाएगा। द सिम्टम्स रेंज फ्रॉम फॉरगेटिंग सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड डैश familiar tasks which such as driving or banking। क्या हो जाएगा थर्ड में?
चलिए, प्रॉस्परिंग मतलब होता है उन्नति करना, एक्नॉलेज होता है स्वीकार करना, रेक्टिफाई होता है सुधार करना, परफॉर्मिंग होता है करना, है ना, परफॉर्म करना, जो हम डेली टास्क होते हैं ना उनको परफॉर्म करते हैं हम। तो आंसर हो जाएगा यहाँ डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। और familiar tasks such as driving or banking, however there can be several other factors dash for it and these vary from person to person। क्या होगा? बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल वरी होते हैं, मतलब अलग होते हैं, मतलब मेमोरी लॉस भी कई तरह से होता है ना, तो वो वरी होता है पर्सन टू पर्सन, मतलब अलग होता है। तो कमेंडेबल क्या हो जाएगा? प्रशंसनीय, रिस्पॉन्सिबल, एफ्लुएंट या फिर सिग्निफिकेंस। चलिए, रिस्पॉन्सिबल गाइज, यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड दीज वरी फ्रॉम पर्सन टू, मतलब बहुत सारा की चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। मेमोरी लॉस क्यों हो रहा है इसमें भी, जैसे कि अगर कुछ आयोडीन की कमी की वजह से भी होता है, अगर आप सही नमक नहीं खाते हो मेमोरी लॉस उसकी वजह से भी होता है। तो बादाम क्यों खाते हैं? मेमोरी लॉस ना हो। तो अच्छी चीजें अगर नहीं खाओगे तो भी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है मेमोरी लॉस के लिए। एंड इट इज वरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये बिल्कुल अलग होता है ना लोगों में। Memory loss can be partially, completely या incomplete और total depending upon the condition। Incomplete तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। Partially मतलब होता है अधूरा, partial मतलब अंश। तो गाइज यहाँ देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। Can be partial और टोटल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर बेटा यहाँ टोटली होता तो पार्शियली कर लेते हैं हम यहाँ पर, कि और के साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को कनेक्ट करते हो। तो इधर अगर एडजेक्टिव है और तो इधर भी एडजेक्टिव ही होगा। अगर यहाँ एडवर्ब होता तो यहाँ भी एडवर्ब ही होता। ये और के साथ और एंड के साथ सभी के साथ होता है, तो मतलब दोनों के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ टोटल की मैं बात करूं तो टोटल एडजेक्टिव है, टोटली एडवर्ब है। तो अगर इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव होना चाहिए। तो पार्शियली एडवर्ब है, पार्शियल एडजेक्टिव है, तो पार्शियल करोगे यहाँ पर। कंप्लीटली एडवर्ब है, इनकम्प्लीट नहीं होगा, सेंस रॉन्ग है यहाँ पर। तो केवल आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सो गाइज, आज के सेशन में ये रिकॉर्डेड सेशन है क्योंकि मेरी हेल्थ नहीं सही है, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया सेशन को। मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया, आई नो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो प्लीज मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आप सभी को आंसर करूंगी। बट हेल्थ मेरी नहीं सही थी, इसकी वजह से मुझे आज रिकॉर्ड करना पड़ा। सॉरी गाइज। बस वीडियो को बहुत सारा शेयर कर दो, बहुत सारा लाइक कर दो, बहुत सारा प्यार दे दो। आई रियली डिजर्विंग टीचर मैं आप लोगों से बोलती हूँ तो मुझे थोड़ा शर्म आता है। बट अगर आप लोग प्यार करते हो तो आप लोग शेयर करोगे, आप लोग लाइक करोगे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर गाइज, गुड नाइट।